एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है। दबदबा था, दबदबा रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं भारतीय कुश्ती संघ के उस चुनाव की जिसके अंदर की संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए। हालांकि संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद से विवाद गरमाया हुआ है। हालांकि संजय सिंह बड़े बहुमत से चुनाव तो जीते, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा ये कहने पर कि दबदबा है, था और रहेगा। आप सुनिए क्या कहा था उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने। दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। और इतने के बावजूद जब ब्रजभूषण शरण सिंह आज लखनऊ पहुंचे, जहां वो अयोध्या जाने वाले हैं, तो उन्होंने वहां ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि साक्षी मलिक ने पहलवानी छोड़ने का ऐलान किया है, तो फिर उन्होंने ये कहा कि इनको पूछता कौन है, और अगर इन्होंने ऐलान कर दिया है तो क्या इनकी मनुहार करने में इनके घर जाऊंगा। इसके साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने और भी कई बातें कही, ये भी सुनिए। हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की। तो मान लीजिए कि सारा मामला गरमाया हुआ है। आपको बताएं कि मामला शुरू कहां से हुआ। जिस प्रकार से चलता रहा मीडिया के अंदर पिछले लगभग 1 साल से कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला रेसलर्स ने, महिला पहलवानों ने आरोप लगाए यौन शोषण के। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वालों के अंदर माइनर भी थी और मेजर भी थी पहलवान। कई पहलवानों ने, चाहे वो विनेश फोगाट थी, चाहे वो साक्षी मलिक थी, तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए। उसके अंदर यौन शोषण से लेकर के और उसके अंदर जातिवाद तक के आरोप लगे। आरोप ये भी लगे कि खिलाड़ियों की फेवर में ना होकर के जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे वे खिलाड़ियों के खिलाफ व्यवहार करते थे। मामला इतना गरमाया कि इस सबको लेकर के जंतर मंतर पर लंबे समय प्रदर्शन चला, संसद भवन तक का घेराव हुआ, और उस बात को लेकर के आज तक चलता है कि बेटियों का अपमान हुआ। रेसलर्स बेटियों के साथ में सरकार ने अच्छा नहीं किया, रेसलर्स बेटियों के साथ में कुश्ती संघ ने ठीक नहीं किया। हालांकि उस मामले में FIR भी हुई, कार्रवाई भी चल रही है, मामला अदालत में भी है, लेकिन ये मामला सारा थमता नहीं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह इस सारे मसले को कहते हैं कि सब राजनीतिक मसला है, कांग्रेस के लोग करा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार को जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, इनको आज बेटियों से कोई मोह नहीं है। खैर, उस सारे जो प्रकरण के अंदर संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जब साक्षी मलिक ने पहलवानी छोड़ने की बात कही, तो उसके बाद से वो कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी से भी मिली हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से भी मिली हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तो उनका गले मिलने वाला एक फोटो सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ क्या बातचीत हुई साक्षी मलिक की, ये आप दीपेंद्र हुड्डा से सुनिए। एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है। और हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी, उनको यही उन्होंने कहा कि इस अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुंचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पूनिया, बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग, प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में
आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी। और जहां दीपेंद्र हुड्डा बता रहे हैं साक्षी के बारे में, और इस सारे प्रकरण पर क्योंकि ये किसान और जाट से भी जुड़ा हुआ मसला बन चुका है, जब से उपराष्ट्रपति वाला मसला चला जिसके अंदर उन्होंने खुद को जाट और किसान बनाया, तो उसके बाद से ही तमाम विपक्ष के नेता पहलवान बेटियों को भी किसान और जाट से जोड़ के चल रही हैं। और इस मसले पर जब दुष्यंत चौटाला से पूछा गया तो दुष्यंत चौटाला ने हालांकि जवाब तो गोलमोल दिया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं साक्षी और बजरंग पूनिया को जरूर घेर लिया। सुनिए दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इमोशंस के साथ फेडरेशन का चुनाव हुआ, नतीजा आया और इस नतीजे के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया उसको रीच। और इस सबके बीच उससे बड़ा प्रकरण जो हुआ जब कल रात को बजरंग पूनिया जा पहुंचे प्रधानमंत्री निवास पर, जब उन्हें रोका गया तो फिर सुरक्षा कर्मियों को अपना वो पद्मश्री अवार्ड देकर के आ गए जो उन्हें सरकार से मिला था। तो मान लीजिए कि जो कुश्ती संघ की जो लड़ाई है ये सड़कों पर आ चुकी है, और मान लीजिए कि जो कुश्ती के जो हमारे खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, जिनकी लड़ाई दूसरे देशों के पहलवानों से होकर के जब ये देश के लिए मेडल लाने का काम करते हैं, लेकिन इस समय तो इनकी लड़ाई भारतीय कुश्ती संघ के साथ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ कुश्ती संघ के जो पदाधिकारी चाहे नए बने हैं और चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह पहले थे, उन पर तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो किसान संगठनों के लोग हैं, वो खूब घेर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को, भारतीय कुश्ती संघ को, इसके साथ साथ सरकार को, बीजेपी को, तमाम सबको घेर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के लोग हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग हैं, वो इन्हीं पहलवानों को, खिलाड़ियों को और कांग्रेस नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये लड़ाई चल रही है, क्या साक्षी मलिक जिन्होंने कहा है कि आगे वो पहलवानी नहीं करेंगी, खेलेंगी नहीं, लेकिन उनको टिकैत साहब ने कहा कि उनको अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कि साक्षी मलिक का ना खेलने का फैसला और बजरंग पूनिया का वो मेडल लौटाने का फैसला कितना ठीक है? और आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के जो चल रहा है खेलों के अंदर, क्या खेलों के अंदर राजनीति का हस्तक्षेप और राजनीति की दखलंदाजी किस हद तक ठीक है? और सबसे मुख्य बात यह है कि अगर खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होगा तो फिर देश के लिए मेडल लाएगा कौन? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।